सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कैड डिज़ाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी पार्ट को देख करके आपने डिज़ाइन किया, दिस इज़ नॉट इंजीनियरिंग। मुझे भी बहुत अच्छा आता है कैड डिज़ाइन करना, ऑटो कैड में 3D करना, मज़ा आता था। आपको भी मज़ा आता होगा, अच्छी बात है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो आप इंडस्ट्री लेवल पे कुछ डिज़ाइन कर रहे हो विथ कैलकुलेशन, ताकि आपने एक बार कैलकुलेट करके उस चीज़ को डिज़ाइन कर दिया और वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ और वो चला जस्ट लाइक दिस। देखिएगा आप इसको, इतना स्मूथली ये गियर हमारा चल रहा है। हमने इसे मोशन डाला है, सब किया है, गियर को बिल्कुल फॉर्मूले के द्वारा, कितना मॉड्यूल है, कितना पीसीडी, हर तरीके से किया है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इंडस्ट्री लेवल पे किस तरह से काम करना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाला। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम थी, इश्यूज हमारी पर्सनल, बट नाउ ऑल इज ओके। ओके, तो दोस्तों मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए मैं 2 मिनट के लिए टाइम लूँगा पहले, कि जैसे देखो, हमने एक गियर बनाया है, गियर डिजाइन किया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों को मज़ा आता है डिजाइन करने में? सबको आता होगा भाई साहब। नए नए कैड बनाना, देखा कि ये ऐसा बना हुआ है, चलो इसको मैंने डिजाइन कर दिया, मस्त, धड़ाधड़ धड़ाधड़, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप कैलकुलेशन करते हो? मैं नहीं करता था पहले, मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक इंडस्ट्री लेवल पे जॉब चाहिए तो कैड की जरूरत तो है, बट एक कैलकुलेशन वाला पर्सन भी चाहिए, जो कि खुद से कैलकुलेट करके ऐसा डिजाइन बनाए कि उसको वन टाइम में मैन्युफैक्चरिंग हो जाए। हाँ, माना कि थोड़ी बहुत गलती है, ऊपर नीचे चलता है वो, लेकिन आप सोचो ना कि आपके ऊपर पूरी मशीन निर्भर कर रही है, पूरी इंडस्ट्री निर्भर कर रही है, पूरी कंपनी निर्भर है कि भाई साहब डिजाइनर बनाएगा और वो मैन्युफैक्चरिंग होगा और उसे मशीन में लगाएंगे। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये? तो मैंने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत लोग सिखाते हैं, ऐसे बना लो गियर को, वैसे सॉफ्ट बना लो, ऐसे ये कर लो। अरे यार भाई, वो तो कोई भी सिखा दे रहा है, मैं ये चाहता हूँ कैलकुलेट करके क्यों नहीं कोई बताता है। बहुत कम वीडियोस हैं जो कि इंडिया के बाहर के लोगों के भी हैं, मैंने देखा उसको, बट उसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी बात है। बट मैं उसी चीज़ों को और थोड़ा इजी वे में आपके साथ अब मैं शेयर करने वाला हूँ, वीडियोस बना बना कर, जिसमें कि आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी, और मैं इसमें बताऊंगा कैसे कैसे हम कर रहे हैं उसको, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाओ या फिर आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको ईजी हो। और दोस्तों देखो, मैं नहीं कह रहा कि मैं मुझे आता है ज़्यादा, आप लोग को आता है, आप कमेंट कीजिएगा कि मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा पूरा कि उस चीज़ के हिसाब से भी मैं आपको बनाऊँ, बताऊँ, या फिर मुझे जितनी भी सीखने की जरूरत होगी आपसे मैं सीखूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं हम डिजाइन करेंगे एक गियर को विथ कैलकुलेशन। ओके, जिसके लिए मैं एक नया पार्ट ओपन कर रहा हूँ, नया पेज। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे, देखो टूल के ऊपर, टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन पे जैसे क्लिक करोगे आप, तो आपका एक इक्वेशन ग्लोबल वेरिएबल एंड डायमेंशन के हिसाब से ओपन हो जाएगा। अब ऐड अ ग्लोबल वेरिएबल लिखा है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने, और जो जो चीज़ मैं बोलता जा रहा हूँ वो चीज़ भाई लिख लो अभी। आपको जो कोई इश्यूज होगा आप कमेंट करना, उसके ऊपर हम एक सेपरेट बहुत सारी वीडियोस बना के देंगे आपको हम। ठीक है, तो सबसे पहले कि मैं एक मानता हूँ कि एक गियर बनाने के लिए हमें चाहिए तीत कितने हैं गियर के, मॉड्यूल कितने हैं। ठीक है, अब तीत कितने हैं, मॉड्यूल कितने हैं, मॉड्यूल किसे कहते हैं, तो इसके ऊपर हम बोलोगे तो अलग अलग से वीडियो एक सेपरेट बना के देंगे, जिससे कि आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप डबल कॉमा डालना है, और डालना है यहाँ पे तीत, TWETH, तीत, एंड इसको बंद करना है, एंड इंटर। अब यहाँ पे आपने फंक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आएंगे, करना कुछ नहीं, आपने यहाँ पे इक्वल टू का साइन देना है, उसके बाद आपने फिर डबल कॉमा और लिखना है 50, इसको बंद करना है, एंड इंटर।
तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे टोटल 50 तीथ को लेकर चला हूँ कि एक 50 तीथ का गेट बनाना है हमें, और यहाँ इक्वेलेट होके इक्वेलेट टू 50 आ गया। नेक्स्ट आप लिखिए टोटल 12 है, 12 फॉर्मूला मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ। मॉड्यूल, टैब टैब प्रेस करके आप इक्वल टू एंड डबल डबल कॉमा, और यहाँ पे लिखना है अपने मॉड्यूल, हम 3 मॉड्यूल का बनाएंगे, एंड इंटर। अब अगेन नेक्स्ट लिखते जाइए ध्यान से, पीसीडी पीसीडी क्लोज करा। अब यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है अपने तीथ, और उसके बाद इनटू, फिर ग्लोबल वेरिएबल पे जाना है और मॉड्यूल, तीथ इनटू मॉड्यूल। पीसीडी का फुल फॉर्म होता है तीथ इनटू मॉड्यूल, एंड इंटर। अब देखिए वहां पे कैलकुलेट करके आ गया 50 इंटू 3 इक्वल टू 150 mm। ओके जी। अब नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें सर्कुलर पिच। अब बोलोगे भाई सर्कुलर पिच क्या है, तो आप कमेंट तो करो। आपके कमेंट, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। बेसिकली बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला, बट मैं कमेंट सबका देखता हूँ, सबको करता हूँ। ठीक है, तो सर्कुलर पिच इक्वल टू होता है हमारा पीसीडी, लिख लीजिएगा कॉपी पे आप भी, पीसीडी इंटू पाई, पी आई डालना है आपने, फिर डालना है आपने डिवाइड बाई डबल कॉमा, और यहाँ पे लिखना है आपने टीथ, TEETH, एंड बंद करना है इसको और एंटर। देखिए इसका सर्कुलर पिच आ गया 9.42 mm। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा और नोटबुक में अपने लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला निकालते हैं डायमेट्रिकल पिच, DIAMETRICAL PITCH, कोई स्पेस नहीं देने का। कहीं आप बोल रहे हो भाई हो ही नहीं रहा है तो डायमेट्रिकल के बाद आप स्पेस दे के पिच कर रहे हो, नहीं देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई मॉड्यूल, MODULE, एंड इसको क्लोज कर दो, इंटर, 0.33 mm। ठीक है जी। अगला जो हमारा है वो है एडेंडम। एडेंडम किसे कहते हैं, ये आप बोलना में कोई बात नहीं, बना देंगे, ये DENDUM, एडेंडम, क्लोज करा। इसका फॉर्मूला होता है एडेंडम इक्वल टू, याद रखो मॉड्यूल होता है, जो एडेंडम है वही मॉड्यूल है, 3 mm। ठीक है, अब आगे जो हमारा है एडेंडम सर्कल डायमीटर, ADDENDUM, एडेंडम, CIRCL सर्कल, DIAMETER डायमीटर। ओके, मैं बोलूंगा नहीं, हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो एडेंडम सर्कल डायमीटर का होता है, ग्लोबल वाले पर जाओ आप, PCD प्लस इंटू एडेंडम, ADDENDUM, एडेंडम, इंटर। तो ये जो हमारा एडेंडम सर्कल डायमीटर है वो आ गया 156। अगेन नेक्स्ट, देखो कुछ दिक्कत हो तो बता देना मुझे, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी काम करने वाला, धीरे धीरे आपकी हेल्प के द्वारा मैं भी ऐसा हो सकता है प्रोफेशनल बन जाऊँ। क्लियरेंस, क्लियरेंस क्या होता है, तो क्लियरेंस का फॉर्मूला है हमारा, आपने यहाँ आना है सर्कुलर पिच डिवाइड बाई 20, इंटर, 0.47 mm। अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है डिडेंडम, DEDENDUM, डिडेंडम, क्लोज, इंटर। तो डिडेंडम इक्वल तो होता है एडेंडम प्लस क्लियरेंस, एंड इंटर। ठीक है, एंड अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है डिडेंडम सर्कल डायमीटर, DEDENDUM, डिडेंडम, CIR सर्कल डायमीटर। ओके, इंटर। तो डिडेंडम सर्कल डायमीटर का होता है, उसका अपोजिट होता है PCD -2 इंटू, सॉरी, इंटू डिडेंडम। ठीक है, DEDENDUM, डिडेंडम,
एंड क्लोज एंड इंटर। तो ये हमारा 143.06 हो गया। ओके जी। अब जो हमारा नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, PRE प्रेशर एंगल। मैं बिल्कुल इजीली और आराम आराम से बात कर रहा हूँ आपसे, ताकि आप उसको लिख सको, समझ सको। ठीक है, तो प्रेशर एंगल इसका 20 होता है, 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट सर्कुलर पिच एंगल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर पिच एंगल, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका होता है जी सर्कुलर पिच, कहाँ गया सर्कुलर पिच इनटू 360। ओके, डिवाइड बाई, इसको ब्रैकेट में बाकी आगे क्लोज करना ब्रैकेट में, पाई इंटू PCD इंटू 4 एंड इंटर 1.8 डिग्री। अभी देखो ध्यान से, अगर जो मैं तीत को मैं चाहूँ 50 की जगह पे कि 75 तीत का बनाऊं मैं 3 मॉड्यूल में, यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा 75, इंटर। अब सारे डायमेंशन चेंज हो गए हमारे। ठीक है, एंड ओके। तो जो मेन काम था हमारा ग्लोबल वेरिएबल में जाकर इक्वेशन को सेट करना, हमने सेट कर लिया है। अब हमें बेसिकली अब जाके हम लोग डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो वो था हमारा एक अलग एरिया जहाँ पे हमने बहुत सारे डायमेंशन को, बहुत सारे फॉर्मूला को पुटअप करें। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि तीत डाला हुआ है, मॉड्यूल डाला हुआ है, सब डाला हुआ है आपने। अभी भी इसको अगर जो आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो इक्वेशन पर राइट क्लिक करके मैनेज इक्वेशन क्लिक करोगे, आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं कैंसिल करता हूँ और अपना डिजाइन स्टार्ट करता हूँ।